हेलो नमस्कार दोस्तों, जिद्दी एजुकेशन लैब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन, जो आज हमारी थर्ड क्लास होने जा रही है। पिछले हमने दो क्लास से पढ़ी थी। एक क्लास थी सेंटेंस, जिसमें हम बेसिक से पढ़े थे, और जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने पढ़े थे नाउन, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकार भी देखे थे। इस प्रकार के देखे। अभी तक आपने जो क्लास है वो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। चलो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, इसको आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अब देखो, इसको अंग्रेजी में परिभाषा क्या होती है इसकी अंग्रेजी में परिभाषा होती है कि एनी वर्ड दैट इज यूज्ड, ये लिख रखा है ना, एनी वर्ड दैट इज यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ द नाउन और इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन इज नाउन एज प्रोनाउन। कहने का मतलब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं उसे। अब जैसे देखो, तो एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण के आधार पर बताते हैं आपको। जैसे मैं उदाहरण दे लिया, राम आम खाता है, ये उदाहरण दे लिया मैंने। ठीक है, इस उदाहरण में मैंने राम की जगह मैंने लिख लिया वह आम खाता है, लेकिन ये प्रयुक्त किसके लिए हो रहा है? राम के लिए हो रहा है। लेकिन राम इसमें क्या है? राम इसमें नाउन है, नाउन है। जबकि वह क्या है? वह प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। इसमें देखो, राम आम खाता है, अगर मैंने बोल दिया वह आम खाता है तो वह क्या हुआ? वह हुआ प्रोनाउन। और जबकि राम क्या हुआ? राम एक नाउन हुआ। चलो आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं। इसमें देखो, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, रमेश इज एब्सेंट, we can use he instead. Ramesh, if we don't want to refer to any person slash anything by name, then he use like, he, it, she, they, etc. Instead of meaning any one of them, the word that are used in the absence of the nouns are termed as pronouns. कहने का मतलब जो भी मैंने बताया था वही है, सेम ही। आगे बात करते हैं कि प्रोनाउन आर क्लासिफाइड एज फ्लावर्स। कहने का मतलब प्रोनाउन है वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो, प्रोनाउन वैसे देखे तो प्रोनाउन होते हैं 10 प्रकार के। इंग्लिश में देखे कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो, रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों एक ही है। क्या है? दोनों एक ही है। डोमेस्टेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और इंप्रेशनल प्रोनाउन। ये क्या है? ये प्रोनाउन के प्रकार है। अब देखो, इनको एक एक करके बारीकी से समझेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ना, आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखना। देखो, पर्सनल प्रोनाउन क्या कहता है? इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब देखो, व्यक्ति का नाम आ गया है तो सीधे से समझ आना चाहिए आपको। देखो, इसकी परिभाषा क्या है कि वे सर्वनाम, क्या लिखा है कि वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष का बोध कराते हैं। जैसे देखो, आई, इसमें देखो आई और वी क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। ही, सी, इट, दे, इट, इज, ये क्या है? ये थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन। ये यू क्या है? सेकंड पर्सन है। और आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन। इसमें देखो, परिभाषा क्या लिखी है कि वे सर्वनाम जो बोलने वाले या सुनने वाले या अन्य पुरुष का बोध कराते वो होते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब सीधा सा है इसमें कि या तो सुनने वाला होगा, या बोलने वाला होगा, या अन्य पुरुष भी हो सकता है। इसमें उदाहरण देखें, जैसे पर्सनल हु स्पीक्स, पर्सनल हु स्पीक्स, जो स्वयं कुछ कहता हूँ, जैसे वो हो गया फर्स्ट पर्सन। जैसे उदाहरण के तौर, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब ये खुद मैं स्वयं कह रहा हूँ, आई एम रीडिंग। ठीक है, वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं, या मैं खुद कह रहा हूँ, भाई हम खुद ही कह रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। हो गया। अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन है पर्सनल स्पोक, जिससे कुछ कहा जाए। जैसे यू आर रीडिंग, भाई तुम पढ़ रहे हो, हम आपको कुछ बोल रहे हैं, तो यू क्या है? यू है सेकंड पर्सन। क्या है? सेकंड पर्सन। अब देखो, आगे बात करते हैं।
आगे क्या लिखा है, पर्सन स्पोकिंग ऑफ, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, थर्ड पर्सन, जैसे ही सी इट, मगर वह खाना खा रहा है, वह सो रहा है, वह नारी है वगैरह, इस प्रकार से वह क्या है, वह एक तरह का थर्ड पर्सन है। क्या है, थर्ड पर्सन है। अब देखो इसमें सारणी के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था अभी, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। क्या है, फर्स्ट पर्सन है, जिसको ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी अस, और इसका पोसेसिव क्या होता है, जिसको पोजीशन बोलते हैं, इसका माई, माई, माइन, आवर और आवर क्या होते हैं। देखो आई, आई, आई माई मी बोलते हैं, आई माई मी वी आवर अस, जबकि इसको बोल दिया आई मी माई माइन भी बोलते हैं, इसको वी अस और आवर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो यू की बात करें, यू हमने क्या पढ़ा था, सेकंड पर्सन पढ़ा था, ये आ गया सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, यू योर्स होते हैं इसका। अब थर्ड पर्सन मैंने बताया था ही, मतलब किसी दूसरे के बारे में कहे, मतलब वह खाना खा रहा है, वह पानी पी रही है, इट वह सो रहा है, मतलब इस प्रकार के वगैरह हम इसमें ये थर्ड पर्सन होते हैं। क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। अगला है हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको एम्पैथिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। इसकी इंग्लिश में परिभाषा देखे, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट अगेन दैट द एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इस प्रकार ये लिख रखा है इसमें। अब इसको देखो हिंदी में परिभाषा देखते हैं। इसकी हिंदी में परिभाषा क्या होगी, हिंदी में परिभाषा होगी ये कि कर्ता यदि समय के लिए कार्य करता हूँ तथा उसे सेल्फ द्वारा प्रकट करता है, जैसे बोलते हैं माई सेल्फ, ही सेल्फ, योर सेल्फ, उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को क्रिया के क्रम के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। अभी देखते हैं किससे। देखो आई, आई हमारे क्या है, वैसे तो आई हमारा है सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट है, जबकि आई वी ये हमारे क्या हो गए, ये कौन सा प्रोनाउन, ये होगा पर्सनल प्रोनाउन, इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। जबकि इसको आई माई, माई सेल्फ हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। कौन सा, रिफ्लेक्सिव। अवर सेल्वेज ये भी रिफ्लेक्सिव, योर सेल्वेज, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हर सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, देम सेल्वेज हो गया, ये क्या हो गए, ये हो गए इट सेल्फ हो गया, वन सेल्फ हो गया, ये क्या है, ये सब क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आगे बात करते हैं, इसको उदाहरण देखें। राजेश स्वस्थ स्वयंशील, राजेश खुद अपना काम कर रहा है, मतलब ये किसी दूसरे की सहायता नहीं लेकर के। राजेश स्वस्थ स्वयंशीलता, समय का मतलब खुद सीलता है, इसको बोलते हैं हिमसेल्फ। क्या बोलते हैं, हिमसेल्फ। जबकि ये किस रूप में प्रयोग हुआ है, ये हुआ ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। अब आगे बात करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर आल्सो यूज्ड टुगेदर विद द प्रीपोजिशन बाय, प्रीपोजिशन भी आ गया, प्रीपोजिशन बाय टू गिवन द मीनिंग ऑफ अलोन और विदाउट हेल्प। अब देखो हिंदी में क्या लिख रखा है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग बाय प्रीपोजिशन लगाकर भी किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, इसका जो बाय प्रीपोजिशन है वो भी लगा करके भी किया जाता है, जो अकेला या बिना सहायता कार देता है। मतलब ये संकेत किसी और करता है, या अकेला या समय की ओर। किसकी ओर, अकेला या समय की ओर। कौन, ये बाय। देखो जैसे राजेश बिना सहायता के वस्त्र समय सिलता है, जैसे इसमें क्या लिख रखा है, राजेश स्टिचेस द क्लॉथ्स बाय सेल्फ, मतलब बिना किसी सहायता के, मतलब किसकी दम, मतलब खुद की दे रहा है समय, हिमसेल्फ, मतलब खुद का दे रहा है। तो इसमें क्या, ये क्या है, निजवाचक। कभी कभी हमें बाय का भी प्रयोग करना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें देखो क्या लिख रखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर टू द सब्जेक्ट इफ इज यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन फॉर द सेक emphasis and is therefore known as emphatic pronoun। अब देखो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, जब कर्ता पर जोर दिया जाए। कहने का मतलब जब कर्ता पर जोर दिया जाए, जैसे इसमें क्या है, राजेश समय वस्त्रशीलता है, मतलब राजेश पर जोर दिया जा रहा है। इसमें किस पर दिया जा रहा है, इसमें क्या लिख रखा है, सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के ठीक बाद किया जाता है। किसका, सर्वनाम का प्रयोग। राजेश समय वस्त्रशीलता है, राजेश हिमसेल्फ दी क्लॉथ्स, मतलब हिमसेल्फ क्या, हिमसेल्फ भी एक तरह का क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम।
अगला आता है डोमेस्ट्रेटिव। क्या आता है? डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संकेतवाचक। अगर हम किसी की ओर संकेत करते हैं, संकेतवाचक क्या हो गया? संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें थर्ड बात, इसकी थर्ड की होगी। अब आगे इसकी इंग्लिश में परिभाषा देखते हैं कि दिस प्रोनाउन इज यूज्ड पॉइंट आउट द सब्जेक्ट ऑफ नाउन टू विच दे रेफर एंड आर देयरफॉर नाउन एज डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं कि वे सर्वनाम जो वाक्य में आई संज्ञा की ओर संकेत करे, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, ये किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, ये किताब मेरी है। इसमें संकेत किसकी हो रही है? मेरी ओर हो रहा है कि भाई ये किताब है जो कि मेरी है, मतलब मेरी खुद की है किताब। तो इसमें संकेत किसकी हो रहा है? माइन, मतलब मेरी की हो रहा है। वे क्या आवाज है? वे क्या आवाज थी, मतलब वे क्या आवाज थी। हो गया क्या? मतलब वे क्या आवाज थी, क्या की ओर संकेत हो रहा है? ये इससे अच्छा है, किससे? इससे अच्छा, दिस, किससे? इससे से, दिस हो गया। आगे क्या है? ये चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, ये है चित्तौड़गढ़ का किला है। किसका? चित्तौड़गढ़ का किला है। भाई इसमें किसकी ओर संकेत हो रहा है? ये है। वे जूते आपके हैं, योर्स, भाई आपके, मतलब आपकी ओर संकेत हो रहा है। तो वो कौन सा प्रोनाउन हुआ? हुआ डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा? डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। कौन सा? इंडेफिनाइट, जिसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन दैट रेफर टू पर्सन थिंग्स इन ए जनरल वे बट डोंट रेफर पर्टिकुलर आर कॉल्ड इंडेफिनिट pronoun. Anybody, anyone, everybody is some, few, many, all others, and every are finite indefinite pronoun. इसको हिंदी में देख क्या बोलते हैं? किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाला सर्वनाम अनिश्चित। कहने का मतलब अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बात करेगा। उस व्यक्ति को वो आदमी जानता ही नहीं है, उसके बारे में बात करेगा। देखो कैसे? दूसरों की भलाई करो, भाई दूसरों का भला करो। कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, दूसरा कोई भी हो सकता है, जानते भी हो सकते हैं, नहीं भी जानते हैं। ये निश्चय हो गया ना भाई। डू वेल देयर, डू वेल टू अदर, ये हो गया टू वेल, भाई दूसरों की भलाई करो। भाई दूसरे व्यक्ति है, थोड़ा दूध फट गया, अब दूध है, दूध अनिश्चय है, कभी भी फट सकता है। कुछ लोग जन्मजात महान होते हैं, जन्मजात, कुछ लोग कहने मतलब कोई भी लोग हो सकते हैं उसमें। कुछ लोग मतलब वह सब लोग आते हैं जो जन्मजात महान होते हैं। बच्चे को बचाने वाला यहाँ कोई नहीं था, मतलब कोई नहीं था, कोई तो था लेकिन यहाँ कोई नहीं था, मतलब इसमें दूसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। कुछ लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, मतलब कुछ लोग ऐसे थे किसी घटना में, मतलब उसको सुरक्षित बचा लिया गया था, मतलब ये भी ये निश्चित था। कुछ लोग थे, उसका नाम थोड़ी पता है वे कौन कौन थे। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम। दिस प्रोनाउन रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन ए टाइम, नाउन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फॉर द रीजन दीज आर ऑलवेज सिंगुलर, आइदर नेदर, एनी, नो वन एंड नॉन आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? व्यक्ति और वस्तुओं को पृथक करने वाले सर्वनाम। व्यक्ति या वस्तुओं को, मतलब व्यक्ति या वस्तुओं को पृथक करने वाला सर्वनाम, या तो व्यक्ति या वस्तुओं को। अगर देखो उदाहरण से पता चलेगा, मतलब पृथक कैसे करते हैं। दोनों में से कोई एक छात्र घर जा सकता है, भाई दो छात्र है, कहने का मतलब दो छात्र है, दोनों में से एक घर चला जाएगा तो पीछे कितना बचे? एक बचे, लेकिन दोनों के बीच में पृथक हो रहा है नहीं ये, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? ये हो गया विभाग सूचक सर्वनाम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, दोनों में से एक छात्र घर जा सकता है। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संबंध सूचक वाक्य, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में परिभाषा बोलते हैं ए प्रोनाउन विच शो द रिलेशंस ऑफ ए नाउन इज नाउन एज रिलेटिव प्रोनाउंस। देखो वे सर्वनाम जो वाक्य में सबसे पहले, वे सर्वनाम जो वाक्य में उससे पहले आई हुई संज्ञा से संबंध प्रकट करता हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। देखो वापस पढ़ते हैं एक बार कि वे सर्वनाम जो वाक्य
वाक्य में उससे पहले आयु सिंह से संबंध प्रकट करता है। अब देखो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण बोलता है पर्सन हु, ये क्या नॉमिनेटिव है, हु एडजेक्टिव है, हु पोसेसिव या जेंटिव है, एनिमल्स थिंग्स टाइम्स ये वगैरह क्या। अब देखो इसको उदाहरण से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तुम हमेशा क्या लिख रहा है? तुम हमेशा जिस बच्चे को डांटते रहते हो वो मेरा भतीजा है। इसमें क्या है? यू ऑलवेज स्कॉल द बॉय हु। क्या हु क्या है? हु एक तरह का क्या है? हु एक तरह का सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम? यह है रिलेटिव सर्वनाम। मतलब उसकी ओर संकेत कर रहा है कि भाई जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं जिस बच्चे को पढ़ाता हूँ उससे तुम अच्छी तरह जानते हो। भाई मैं जिस बच्चे को हूँ, मैं जिसे तुम अच्छी तरह से जानते हो, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव है, मतलब संबंध है कुछ ना कुछ। वह लड़की है जिसके पिता कर्नल है, मतलब उसको जानता है कि हुज। उदाहरण क्या अगला कि वह क्या लिख रखा? वह लड़की जिसके पिता कर्नल है। डेट इज द गर्ल हुज फादर इज कर्नल। हुज मतलब हुज आया है, उसके पिताजी कर्नल है। उनके बीच में कुछ, जैसे वे लड़की जिसके पिता कर्नल है, भाई उस लड़की उसकी जिसके मतलब पिताजी है वो कर्नल है, उसके बीच में रिलेशन तो है ना भाई, उसके पिताजी हैं। अगला है कि मुझे वह पेन मिल गया जो गुम गया था। उनसे बीच में रिलेटेड था, उनके पहले उसका पेन था, उसके बीच में रिलेशन हो गया ना भाई। पहले उनका पेन था, वापस वो खो गया था, उसके बाद वापस मिल गया, उसके बीच रिलेशन हो गया। तुमने जो किताब मुझे दी थी वो यहाँ है। तुमने जो मुझे किताब दी थी भाई, तुमने जो मुझे किताब दी थी वो यहाँ है, तो इनके बीच में भी रिलेशन हो रहा है। हेयर इज द बुक दैट यू लैंड मी। मतलब क्या? जिस दिन वह यहाँ आया रविवार था, जिस दिन वह यहाँ आया था रविवार था, कहने मतलब संडे को छुट्टी होती है। वेन जब वह यहाँ आया था उस दिन छुट्टी थी, तो भी उसके बीच में क्या है? रिलेशन है। अगर एक तूफान वाले दिन वह यहाँ आया था, तूफान वाले दिन विच किस दिन आया था? जब जिस दिन तूफान हुआ उस दिन यहाँ आया था। अगला है कि ये वही स्थान है जहाँ कुछ लोग घूमने आते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर पीपल कम फॉर पिकनिक्स। राम वे व्यक्ति जिसने मेरी सहायता की। राम वाज द ओनली मैन हु हेल्प मी। मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो इसकी वजह से ये क्या है? ये है रिलेटिव प्रोनाउंस। अगला आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव पर जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो सीधा सा है, इसके अंत में क्या रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, तो सीधा सा है कि प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, इसमें क्या पूछ रहा? प्रश्न पूछ रहा है किसी से, प्रश्न पूछ रहा व्हाट इज योर नेम, ये नॉमिनेटिव हो गया। क्या बात है, मतलब कोई पूछे ना व्हाट इज द मैटर, काय मैटर है, क्या बात है, ये क्या है? ये हो गया इंट्रोगेटिव सर्वनाम। अगला तुमने किन को देखा, भाई प्रश्न पूछ रहा है। व्हाट डू यू सी, एडजेक्टिव पूछ रहा है, भाई तुमने किसको देखा। ये पेन तुम्हें किसने दिया, ये भी प्रश्न पूछ रहा है कि हु गिव यू दिस पेन। ये किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस, प्रश्न पूछ रहा है। ये किन का हो सकता है, ये भी प्रश्न एक तरह का। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर जिसमें किसी में प्रश्न पूछा जा रहा है तो सीधा सा मतलब है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम। A person which relates to or more people or things is called। क्या लिख रखा है इसमें? हिंदी परिभाषा देखते हैं। देखो, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में परस्पर संबंध बताने वाला सर्वनाम परस्परवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे छात्र ने एक दूसरे की सहायता की, दोनों के बीच में बता रहा है कि भाई दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में संबंध बताता है,
भाई छात्रों ने एक दूसरे व्यक्ति की सहायता की या दूसरे की सहायता की, एक दूसरे की सहायता की, भाई एक दूसरे की सहायता की तो दोनों के बीच में भी संबंध है भाई, परस्परवाचक संबंध हुआ ना ये, परस्परवाचक परस्परवाचक सर्वनाम। दो लड़कों ने आपस में उपहार दिया, कहने का मतलब एक दूसरे ने मतलब गिफ्ट दिए थे, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह का प्रोनाउन है। अगला आता है एक्सक्लामेटरी। क्या आता है? एक्सक्लामेटरी, विस्मयबोधक सर्वनाम। ए प्रोनाउन यूज्ड एज एन exclamation is known as exclamatory pronoun। विस्मय प्रकट करने वाले सर्वनाम विस्मयबोधक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या मुझे नहीं जानते, क्या आप मुझे नहीं जानते, क्या कहने का विस्मय प्रकट करने वाले सर्वनाम विस्मयबोधक कहलाते हैं। क्या मुझे नहीं जानते, इसमें प्रश्न पूछ रहा है लेकिन अंत में क्या रहा है, प्रश्न ये आ रहा है विस्मयबोधक चिन्ह, तो इनसे पता चल रहा है व्हाट यू डोंट यू नो मी। अगला क्या पूछ रहा है, क्या आप अभी तक यही हो, अंत में क्या आ रहा है, अंत में आ रहा है विस्मयबोधक चिन्ह। तो सीधा सा मतलब है कि जिसमें अंत में विस्मयबोधक चिन्ह आए वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। अगर आता है इम्प्रेशनल प्रोनाउन। क्या होता है इम्प्रेशनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें क्या था, व्यक्तिवाचक सर्वनाम था। अब क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसमें क्या, यदि आप इस साइकिल को चलाओगे तो वह टूट जाएगी। इफ यू ड्राइव दिस साइकिल इट विल ब्रेक। इसमें देखो ये निश्चय प्रोनाउन कैसे हुआ, इसके वापस पर इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु या जानवरों या छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। कहने का मतलब अगर वाक्य इट से शुरू हो रहा है और ए व्यक्तिवाचक सर्वनाम है तो सीधा सा मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ भावना प्रकट होगी। देखो उदाहरण देखते हैं, यदि आप इस साइकिल को चलाओगे, निर्जीव वस्तु है साइकिल, वह निर्जीव वस्तु है, तो इसके लिए किसका प्रयोग हुआ, इफ का प्रयोग हुआ या इट का प्रयोग हुआ। इट विल ब्रेक मतलब वह टूट जाएगी। आगे वह अपने कुत्ते से प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। ही लव दिस हिज डॉग एंड कैन नॉट लिव विदाउट इट, मतलब उसके बिना नहीं रह सकता। कुत्ता तो सजीव है लेकिन उसके बिना वो नहीं रह सकता। अगर कोई जानवर वगैरह है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई गाय है उसके लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। जब मैंने बच्चों को देखा वे रो रहा था, जब मैंने बच्चे को देखा तो वे रो रहा था। व्हेन आई सा दी चाइल्ड इट वाज क्राइंग, मतलब वे रो रहा था, वे रो रहा था। तो वो क्या है, वो एक तरह का, इसमें इट का प्रयोग हुआ तो ये हमारे कौन सा प्रोनाउन हुआ, वह हुआ इम्प्रेशनल प्रोनाउन। अगला है समय दिन दिनांक मौसम के बारे में जानकारी देते समय इट का प्रयोग होता है। अगर आप कोई समय की जानकारी देते हो या दिनांक की जानकारी देते हो या दिन की जानकारी देते हो या मौसम के बारे में जानकारी देते हो तो उस समय वाक्य को शुरू करना पड़ेगा इट से। इसमें क्या लिख रखा, कल बहुत ठंड थी, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। कल बहुत ठंड थी, अभी 5 बजे, इट वॉज वेरी क्लोज। जबकि अभी कितने बजे हैं, इट इज 2 o'clock नाउ। अभी कितने बजे हैं, 2 बजे हैं। अगर 3 बजे तो इट इज 3 o'clock नाउ। इस प्रकार से अंग्रेजी आप सीख सकते हो। अगला क्या, आज रविवार, इट इज संडे टुडे। आज रविवार है, आज 11 मई है, जबकि आज 11 मई नहीं है। आज कितनी तारीख हो गई, आज तारीख हो गई 21। कितनी, 21 फरवरी, 21 फरवरी। इसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इट इज दी 21 ऑफ फरवरी टुडे। अगला क्या, संज्ञा सर्वनाम पर जोर देने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा सर्वनाम पर जोर देने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। ए व्यक्तिवाचक क्रिया, सबसे पहले मैंने विरोध किया, इट वाज आई फर्स्ट प्रोटेस्टेड। ए व्यक्तिवाचक, ये भी इंप्रेशनल वर्ब है के कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्षा हो रही, इट इज रनिंग, इट इज डार्किंग, अंधेरा हो रहा है। मतलब क्या, ए स्थायी कर्ता के रूप में इट का प्रयोग होता है। टू बी क्रिया से पहले किया जाता है। गलती ढूंढना आसान है, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट। गलती ढूंढना आसान है, ये निश्चित है कि तुम गलत हो। इट इज सर्टन दैट यू आर रॉन्ग, निश्चित तुम गलत हो।
चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कल हम अगले जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो प्रकार है उसकी बात करेंगे। आज हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। चलो धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।